हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। मैं एक साथ पूरे करियर व्हील की फैकल्टी को दिखाने वाला हूं। देखते हैं क्या रिएक्शन रहने वाला है सारे फैकल्टी का। देख लो भाई कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। हेलो सर। सर मैं पटना बिहार से आया हूँ। मैं आ रहा था डर रहा था। अभी मैं जब गेट खोल रहा था मुझे वो हो रहा था AIR1 ऑल इंडिया नंबर 1 तेजस्विन झा वो हमारा स्टूडेंट रहा है। 10th में भी 8 रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक, बहुत सारे रैंक। और सर, ऐसे बच्चे गर्मी बढ़ रही है। हमने लास्ट ईयर ऐड दिया था, एडमिशन आर क्लोज्ड। बच्चों, पटना की गलियों में बहुत जल्द कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। रिवील नहीं करेंगे सर। कैरियर कोटा में अगर जाना जाए तो सिर्फ इस वजह से जाना जाए कि यहाँ पर सिलेक्शन बहुत सारे होते हैं। बच्चा अगर घर से निकले ना, बिहार से निकले, यूपी से निकले या किसी भी जगह पे बच्चा पढ़ रहा हो, तो वो घर से निकले तो ये सोच के निकले कि अगर मैं कोटा में जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम बहुत मेहनत से हम पढ़ाएं और बच्चा बहुत मेहनत से पढ़े। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। करियर व्हील अपने आप को डिफरेंट कैसे मानते हैं? हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। मैं कोटा में हूँ और अभी करियर व्हील में हूँ और मैं अभी रेड मारने वाला। कहाँ रेड मारने वाला बताओ? आज तक कोई ने आपको दिखाया होगा। मैं एक साथ पूरे करियर व्हील की फैकल्टी को दिखाने वाला हूँ और करियर व्हील की फैकल्टी इस हॉल में बैठे हुए हैं और मैं रैंडम किसी को नहीं बताया, बस यहाँ के नीचे में बात किया और आगे मुझे पता लगा कि इसमें सारे फैकल्टी बैठे हुए हैं। विदाउट नॉक किए हुए मैं एंट्री कर जाऊँगा। देखते हैं क्या रिएक्शन रहने वाला है सारे फैकल्टी का। जो करियर व्हील की सारी फैकल्टी है एक साथ इसी रूम में बैठे हुए हैं। देख लो भाई, मेरे भी फट रही है, क्या बोलूँगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ बात करने। मैं सोचा कि रेड मार दूँ, डर लग रही है घुसने से पहले, लेकिन मैं जाऊँगा। देख लो भाई कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ डरे डरे। रिएक्शन क्या होने वाला पता नहीं। पहले मैं फैकल्टी है, समझते हो ना भाई। भाई आपको एक साथ फैकल्टी से मिलाने वाला। मार तो रेड। एक बार देखते हैं फैकल्टी का रिएक्शन क्या होने वाला। भाई मुझे डर लग रहा बिल्कुल, क्योंकि सारे टॉप फैकल्टी जो इसी में बैठे हुए हैं एक साथ। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। हेलो सर। सर मैं पटना बिहार से आया हूँ और मुझे पता लगा कि आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं और तो मैं सोचा एक बार मिल लेता हूँ। तो आपको किसी ने रोका नहीं नीचे? हाँ, नीचे ने तो रोका सर, बट मैं बोला कि देख के आता हूँ। तो यहाँ पता लगा कि फैकल्टी रूम है, तो मैं सोचा जाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ सर। मैं पटना बिहार में बच्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और वहाँ पर तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग से मिल। कैसे हैं सर आप लोग? कल कौन आ गया? एक बिहारी सब पर भारी। एक बिहारी सब पे भारी। आप तो कमाल करके ऊपर ही आ गए साहब, गजब का मामला है। आपने तो कमाल कर दिया। एक बिहारी सब पर भारी, बिल्कुल सही कहावत है आप लोगों के लिए तो यार। वही सोचा। मैं आ रहा था डर रहा था। अभी मैं जब गेट खोल रहा था मुझे वो हो रहा था क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शन। हमारे यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता था आप। अरे वाह यार, गजब मामला है आपका तो यार। कैसे बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर बिहार के बच्चों के लिए मैं बातें करूंगा अभी सर। जी। सबसे पहले सर एक बार आप अपने बारे में सब लोग बता दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर दिलीप अरोड़ा ओके पिछले 26 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ कोटा के अंदर। और मैं कोटा में ही रह के मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है और पूरे 26 साल मैंने कोटा में ही दिए हैं। ओके सर। बहुत लंबे टाइम से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे रैंक हमने प्रोड्यूस करी है। नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर अनगिनत हैं। अच्छा, एआईआर के गुरुजी भी मुझे मिल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक साथ मुझे तो पता चला करियर रूल में जितने टीम है सारे एआईआर के गुरुजी। बिल्कुल, सब बेस्ट टीचर मिलेंगे यहाँ पे आपको। आप देख लो 1 बाय 1 करके अपने सारे टीचर को आज। आज मेरा नाम अभिनव शर्मा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 17 सालों से इनऑर्गेनिक यही कोटा में पढ़ा रहा हूँ। 17 सालों सर? हाँ, 17 लगता है सालों किसी से पढ़ा बच्चे रहा की कितने उम्र होंगे उतने टाइम से आप पढ़ा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो वो तो एक्सपीरियंस बोलता है। राइट सर। तो एक्सपीरियंस वाली बात है तो 17 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। इस बीच में बिहार के बच्चों का प्यार बहुत मिला है। अच्छा। और काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हमारे जो है वो यहाँ से पढ़ के और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुँचे भी हैं। ओके सर। और बिहार जैसे कि एक बहुत अच्छे ब्रेन वाले बच्चों के लिए जाना जाता है, इसीलिए यूपी बिहार राजस्थान में कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। सर बिहार के बच्चे का डिमांड भी है सर। अभी नहीं बोलूंगा, लास्ट में लास्ट में बोलूंगा सर। सर आप एक तेजस्विन झा करके बच्चा हुआ करता था। एआईआर 44 AIR1 AIR1 ऑल इंडिया नंबर 1 तेजस्विन झा वो हमारा स्टूडेंट रहा है। ओके, आपका स्टूडेंट रहा है? यस, हमने उसे पढ़ाया सबसे बिहार से। पहला कोटा से AIR1 था क्या सर? नहीं, कोटा से उसके पहले भी आए थे, लेकिन वो AIR1 बिहार से बच्चा था, है ना। तो तेजस्विन उसको झा। हमने पढ़ाया है, तेजस्विन झा। मैं उसका पॉडकास्ट किया हूँ सर। पॉडकास्ट किए आप? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। डीएन सर। हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक नंदवाना। बच्चे मुझे डीएन ब्रांड के नाम से जानते हैं। लास्ट 14 ईयर से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टॉप रैंक्स, जैसे टॉप 10 में बहुत सारे रैंक्स से बिहार से एक बच्चा था अमन त्रिपाठी जिसका ऑल इंडिया रैंक 4 आया, उसको भी मैंने पढ़ाया है।
और सात्विक लोधा जिसका AIR 20 आया। ऐसे बहुत सारे 10th में भी 8 रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक, बहुत सारे रैंक। और सर, ये ऐसे रैंक बच्चे सुन के गर्मी बढ़ रही है हमें। नहीं, हमारे जितने भी जो हमारे साथी हैं वो सारे ऐसे ही हैं। उन बच्चों का जो सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस किया है, या वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उन बच्चों को भी सेलेक्ट करा के मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। यही हमारी जो है हमारी टीम की काबिलियत है। इसीलिए हमने लास्ट ईयर, जनरली तो लोग एडमिशन ओपन का ऐड देते हैं पेपर में, हमने लास्ट ईयर ऐड दिया था एडमिशन आर क्लोज्ड। एडमिशन क्लोज मतलब एडमिशन बंद कर दिए थे? बंद कर दिए थे। और पटना में भी ये ऐड हमने दिया था, कोटा में भी ऐड दिया था, राजस्थान में भी ये ऐड हमने दिया था। और उसके बाद न जाने कितने लोगों के, जो सम्मानीय लोग होते हैं, उनके हमारे पास कॉल आए कि प्लीज़ इन बच्चों का एडमिशन लीजिए। तो इस तरह से हमारा काम है एक बेस्ट एजुकेशन नीट वाले बच्चों को देना। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले सालों में करियर विल इंडिया कोटा के अंदर मतलब एक नंबर ऑफ सिलेक्शन और अच्छे रैंक के लिए जाना जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप करियर विल चलिए, आपको अच्छा रैंक लाना है तो करियर विल चलिए। मतलब करियर विल मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मतलब करियर विल। क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बार सर, क्योंकि सब AIR के ही गुरुजी हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं करियर विल से? देखिए, आप समझ रहे हैं कि सब AIR के गुरुजी हैं, तो जब रिजल्ट आएगा तो तब आपको AIR ही दिखने वाला है। यहाँ से कुछ चीज़ें टॉप सीक्रेट रखनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं रिजल्ट को संभाल के रखना पड़ता है। ये ना दिल की बात आपने कर दी सर। हाँ, जरूरी है। मैं प्रवीण मेहंदी रत्ता, बच्चे मुझे PMP सर के नाम से जानते हैं। मैं करीब 22-23 साल से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब रैंक का सबने बता ही दिया, एक ही बात क्या क्या रिपीट करें बार बार। आगे अभिनव। हेलो बच्चों, मैं वैभव जैन, VJ सर मुझे बच्चे बुलाते हैं, और मैं पिछले 22 सालों से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। और बिहार वाले बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं हमेशा से। अभी भी हम जो कैरियर में पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, जो हमें बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर। आपने बिहार के बहुत सारे स्टेट के बच्चे को पढ़ाया है, लेकिन सर बिहार के बच्चे में अलग क्या देखने के लिए आपको मिला? जुनून उनके लिए, उनमें जो मेहनत करने का जुनून है, जो वो जिस शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं कि मतलब मुझे करना ही है। और सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिहार वाले बच्चों के, तो उनका जो number of selection मेहनती ज़्यादा बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने वो हालात बदलना चाहते हैं मेनली, इसलिए वो पढ़ाई करते हैं हर तरह से। ओके सर। हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार गुप्ता। ओके सर। प्यार से बच्चे मुझे MKG सर बोलते हैं, MKG बॉस भी बोलते हैं, MKG बाबा भी बोलते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। सर सबसे पहले कब ये नाम पड़ा था? लगभग 6-7 साल हो गए। अच्छा। बच्चे, खास करके ज़्यादा बच्चे तो हम आपको पता है बिहार और यूपी से होते हैं। राइट सर। बस उनका प्यार है और वो प्यार चल रहा है अभी तक। अच्छा, कोई स्टोरी इसके पीछे? बच्चा होता है ना, कभी कभी कोई सर लोग पढ़ाते हैं, कोई लॉजिक या कोई उसके थ्रू सर का नाम दे देते हैं। नहीं, बच्चों का बस यही है कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो पूरी डेप्थ पे पढ़ाते हैं। Okay. मतलब बच्चे का जो NCERT होती है उसका एक एक लाइन, एक एक धागा खोल खोल कर बताते हैं। Okay. तो बच्चे यही बोलते हैं कि सर आज तक ऐसे नहीं पढ़ी, इस नज़रिए से NCERT हमने नहीं पढ़ी। तो जब बच्चे को इतना कुछ समझ में आता है तब बच्चा नाम देता सर है। नीट में सिलेक्शन के लिए एक बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए? जुनून, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और रोज पढ़ना चाहिए बच्चे को। मतलब ऐसा है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि रोज 2-2 घंटे पढ़ो। ओके सर। वो रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, वही सिलेक्शन तक लेके जाता है। ओके सर। जय हिंद डॉक्टर्स, मेरा नाम देवपाश झाबक है। बच्चे मुझे प्यार से DP सर बुलाते हैं, और मैं पिछले 11 साल से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कोटा में। जय जैन बच्चों। जय जय। सर के बच्चे आपके सर आवाज में ही वो दम है कि बच्चे एक बार लगता है डरेंगे। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, बायोलॉजी फैकल्टी। पिछले 13 ईयर्स से कोटा के अंदर मेडिकल के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। 13 साल से सर? 13 साल से। और हमारा एक ही सपना है केरवल टीम का कि बिहार और झारखंड का कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहा है तो हम उसे पढ़ाना भी चाहते हैं, और मेडिकल कॉलेज के अंदर उसे क्लासरूम के अंदर बैठाना भी चाहते हैं। ओके सर, ग्रेट सर। हेलो बच्चों, मैं BR भाई सर, और पिछले 20-25 सालों से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप सब जानते ही हैं मेरे बारे में। हेलो बच्चों, मैं दिनेश जैन, DJ सर। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कोटा में, पिछले 22 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मेडिकल और JEE डिवीज़न के अंदर। पिछले कई सालों से मैं मेडिकल डिवीज़न में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग मुझसे पढ़े हुए होंगे, तो मेरे बारे में अगर पता करना है तो उनसे पता करिए। अच्छा,
देखिए कॉन्फिडेंट लेवल मेरे बारे में पता करना है तो आप अपने भाई बहन से पता करिए जो आपके मेडिकल कॉलेज में हैं उनसे, क्योंकि इनने जो मेहनत की है ना वो मेहनत आपको वहाँ से पता लगे, वो बताएंगे। और अब सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन जो वो पूछने वाला हूँ मैं सर आप लोग से कि सर बिहार भी आप लोग आ रहे हैं? देखिए बिहार में तो हम अभी सेमिनार करने गए थे हम, जी सर। तो सेमिनार में बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमारा और वहाँ पर काफ़ी बच्चे हमसे मिलने भी आए जो वहाँ पर PMCS NMCS जो के है बच्चे। जो बढ़िया अच्छे बच्चे हैं और जो ऑलरेडी जो MBBS में कर रहे हैं, इंटर्न कर रहे हैं, जिनका MBBS कंप्लीट हो चुका है, जो PG की तैयारी भी कर रहे हैं, वो बच्चे भी मिलने आए थे। तो बोले तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। अब आगे क्या होना है, वही कैसे रिस्पॉन्स होना का है, नतीजा है कि अब बच्चे पूछ रहे हैं सर बिहार कब आएंगे? बिहार कब आएंगे, तो ये देखिए एक मैनेजमेंट का एक प्रॉपर एक पार्ट है। तो अब वो बिहार कब आना है, एक सेमिनार हमारे PMP सर ने और MJ सर ने भी किया था वहाँ पर, तो उसमें भी बहुत सिवान में, सर सिवान में गए थे छपरा, सर, मैं भी सिवान उस सेमिनार में गया हाँ। था, वहां से ही मैं डिटेल में करियर विल को जान पाया और लीड डिवीजन में खास। तो हम ये सेमिनार आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके से। पहले बच्चों से मिलना जुलना रहेगा बिहार में, बिहार के बच्चों से मिलना जुलना चलता रहेगा और कब आ रहे हैं इसका आंसर जो है वो DN सर देंगे। अच्छा बच्चों, पटना की गलियों में बहुत जल्द कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, रिवील नहीं करेंगे सर? उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का सर आप क्या मैसेज देंगे बच्चों को सर? बढ़िया। क्योंकि नीट के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं सर। अच्छा, मतलब एग्जाम से रिलेटेड जी सर। बच्चों पढ़ाई करो, नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, मेहनत करो। सर अभी बच्चों का, सर आप बताइए अभी बच्चों का क्या रूटीन होना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में 3 मंथ के अप्रोक्स टाइम है, तो क्या रूटीन होना चाहिए? रूटीन तो ये है कि इस मंथ में वो अपना पूरा रिवीजन कर लें, जो उनके चैप्टर्स हो चुके हैं वो रिवाइज कर लें, जो उनके पहले हो चुके हैं वो रिवाइज कर लें, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो जितना वो टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट पेपर दे सकते हैं, वो प्रैक्टिस करें। क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस देंगे तो उनको फील आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने, उनको टाइम लिमिट लेकर करें, जिससे कि उनको पता चलेगा उनकी एग्जैक्ट स्पीड है कितनी, एक्चुअल स्पीड क्वेश्चन करने की। ओके सर। तो सर बायो में अपने आप को बच्चे कैसे मेंटेन करके रखे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे सर? बच्चे को बार बार NCERT पढ़नी है। फरवरी में और अभी नोट्स और NCERT दोनों पढ़े। 1 मार्च से वो केवल NCERT पढ़े, और जितनी ज़्यादा बार पढ़े उतना बेहतर होगा उसके लिए। और इसमें NCERT की एक एक लाइन बारीकी से, चाहे वो समरी हो, चाहे साइंटिस्ट के नाम की तरफ हो, एक एक कोना NCERT का बच्चे को कवर करना चाहिए, तभी सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। क्योंकि बायो 50% है, 360 नंबर देकर जाएगी, उससे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चों, आप जितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें या टेस्ट सीरीज जो भी आपने जहाँ भी ज्वाइन कर रखी है, उनका एनालिसिस ज़रूर करिए, और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करिए। ऑल द बेस्ट। आपके साइड से क्या मैसेज रहेगा सर? मैं सोच रहा हूँ इसके बहाना, एक वीडियो के बहाना बच्चे को कुछ मैसेज भी चला जाए और कुछ नॉलेज भी मिल जाए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो त्याग, तपस्या और साधना करनी पड़ेगी। तो अगले जो 3 से 4 महीने अपने बचे हुए हैं, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो कंटेंट है उसे अच्छे से पढ़िए, और साथ में जितना ज़रूरत है उतनी एक्सरसाइज कीजिए, और बेहतरीन पेपर परफॉर्म करके नीट में सिलेक्शन लीजिए। ओके सर। बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स और फिजिकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए बच्चों। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालेंगे वहाँ टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके देखे हुए होंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसलिए फिजिक्स और फिजिकल में एक ही आपको सलाह है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कीजिए। बिल्कुल सर, फिजिक्स तो जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है सर। तो फिजिक्स में बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितने क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करेगा, उसका दिमाग और उसका हाथ उतना सिंक होता जाएगा, और जितना दिमाग और हाथ उसका सिंक होगा, एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आएगी। दूसरी बात, अगर बच्चा रूम में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ पे उसको टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन जनरली क्या होता है, रूम में आदमी आराम से क्वेश्चन करता रहता है, सवाल पढ़ा फिर इधर देखा फिर उधर देखा, ये नहीं होना चाहिए। 1 आवर लेके बैठिए, 50 क्वेश्चन लेके बैठिए और करिए उसको, अपने आप को स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, तब जाके स्पीड बढ़ेगी। ऐसे बातें कर करके स्पीड नहीं बढ़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके स्पीड बढ़ेगी। और जब स्पीड बढ़ेगी तब फिजिक्स आएगी, तब जाके मार्क्स आएंगे और तब जाके सिलेक्शन होगा। तो यही मंत्र है, स्पीडली काम करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारे क्वेश्चन अपने यहाँ से सॉल्व करिए। ओके सर, थैंक यू सर। अब लास्ट क्वेश्चन एक मेरा है सर आपसे, कि मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि करियर विल का मिशन क्या है, विजन क्या है सर? सर देखिए कैरियर विल का एक ही मिशन है कि कैरियर विल कोटा में अगर जाना जाए तो सिर्फ इस वजह से जाना जाए कि यहाँ पर सिलेक्शन
बहुत सारे होते हैं। सिलेक्शन बहुत, बच्चा अगर घर से निकले ना, किसी भी गली से, बिहार से निकले, यूपी से निकले, या राजस्थान में इवन कहीं बच्चा पढ़ रहा हो, या किसी भी जगह पे बच्चा पढ़ रहा हो, तो वो घर से निकले तो ये सोच के निकले कि अगर मैं कोटा में जा रहा हूँ, नीट की प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ और एग्ज़ाम मुझे देना है और मुझे सेलेक्ट होना है, तो उसके दिमाग में पहला जो इंस्टीट्यूट आए वो कैरियरविल होना चाहिए। हम इस थीम पर काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन जब हम बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम बहुत मेहनत से हम पढ़ाएं और बच्चा बहुत मेहनत से पढ़े। तो दोनों की मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चा भी मेहनत करेगा और हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे, और जितना नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ेगा उतना बच्चे का फेथ बढ़ेगा, और फेथ बढ़ेगा तो जब घर से निकलेगा तो बिहार का बच्चा हो या यूपी का हो या कहीं का भी हो, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि मुझे कोटा में सिर्फ एक ही जगह जाना है और वो कैरियरविल है, जहाँ से मैं सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ गया, मैं कोटा में आया, कोटा में आने के बाद मेरे को सिलेक्शन होने में 1 साल 2 साल लग गया। हाँ, मेहनत करेगा तो पहले साल में आगे वो सेलेक्ट हो सकता है। हमारे अगर मेंटरशिप में काम करेगा तो सिलेक्शन वो दे सकता है, पर उसके लिए शर्त है कि पूरा बच्चे का मानस होना चाहिए कि उसे नीट एग्जाम प्रॉपर तरीके से देना है। ऐसा नहीं कि बिना मानस के घर के प्रेशर में नहीं आना है और बिना मानस के भी नहीं आना है। पूरा मानस रखिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हमारा भी मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि हम भी उतनी मेहनत करेंगे जितने में आप डॉक्टर बन सके और सिलेक्शन ले सके और अच्छे कॉलेज में जा सके। ओके सर। सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कैरियर विल अपने आप को डिफरेंट कैसे मानते हैं? सर, जितने भी इंस्टीट्यूट है, इस तरह के लीजेंडरी लोग एक बैच में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो करियर विल तो वैसे ही डिफरेंट हो गया। जनरली किसी भी इंस्टीट्यूट में जब बच्चा पढ़ता है तो उसका बायो सही हो जाता है, राइट, या केमिस्ट्री सही हो जाता है, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक सही हो गया, इनऑर्गेनिक नहीं हुआ, इनऑर्गेनिक सही हो गया तो फिजिकल नहीं हुआ, फिजिक्स में भी जो है उसका फिजिक्स में कोई पर्टिकुलर पोर्शन सही हो गया, बाकी नहीं हुआ। मगर हमारे इंस्टीट्यूट में आने के बाद ये कंफर्म है कि हम सारे लोग पढ़ाने वाले हैं उस बच्चे को, तो इसलिए हम तो क्या पूरे कोटा में, क्या पूरे इंडिया में डिफरेंट है और डिफरेंट बने रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। अभी आपने देखा ये सारे करियर विल की टीम थे, सारे फैकल्टी थे, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है वो थे, और ज़्यादा सर लोग का टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सर लोग का क्लास भी है। थैंक यू सर।